तो आज यूं बोलिए कि अपने को पढ़ने के लिए हिस्ट्री में खिचड़ी दी गई है। खिचड़ी पढ़ेंगे। खिचड़ी का मतलब है कि तरह तरह के, कहीं से कोई रोमन्स आ गया, कोई ग्रीक आ गया, तो कहीं उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का कोई कुषाण कनिष्क आ गए, तो कहीं क्या है कि बीच के जो आंध्र प्रदेश के सातवांश आ गए, तो साउथ में गए तो चोल, चेरा, केरला के एक्सट्रीम साउथ के पांडे आ गए, और इनके धर्म वगैरह साउथ से भक्ति को नॉर्थ में लाना है। किस किस प्रकार के रिलीजन्स पैदा हुए इंडिया में, और किस किस प्रकार के कौन कौन लोग जो है यहाँ पिलग्रिम्स आए। तो होगी ना खिचड़ी। कहने का मतलब है कि थोड़ा 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 थोड़ा, वो एक खाने में होता है ना, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, मेनू में। तो ये खिचड़ी मेनू है आज। तो इसमें इसीलिए क्या है, फ्लोवरिंग, तरह तरह के फ्लोवर्स आपको देखने को मिलेंगे आज अपने इस लेसन में। फ्लोवरिंग ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन्स। भारत में ट्रेड और रिलीजन अलग अलग राजाओं में किस किस प्रकार से, कैसे कैसे आवश्यकता के अनुसार एक्सपेंस हुआ ट्रेड और रिलीजन। तो सबसे पहले मैंने बताया ना, ग्रीक और रोमन्स को यहाँ बुलाते हैं। वो अट्रैक्ट हुए यहाँ के माल से। माल क्या था यहाँ पर? पीपर यानी काली मिर्च, परफ्यूम्स, सिल्क क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ ही मुस्लिन, सैंडलवुड्स। इससे वो बड़े प्रभावित हुए, और वहाँ ये माल क्या है कि बड़ा पसंद किया जाता था, सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह। और तो यहाँ वो माल लेने के लिए कब आया करते थे? कब आए थे शुरू में? सबसे पहले पानी के रास्ते से सबसे पहले 300 बिफोर कॉमन एरा में मुजीरीज में, ये देखिए आप, मुजीरीज पोर्ट पर उतरे थे। जैसे वास्को डी गामा उतरा था ना कालीकट केरला, वैसे ही मुजीरीज जो पोर्ट है पुराने जमाने में केरला के ही कोस्ट पर होता था, उसको मुजीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले ये मुजीरीज पोर्ट पर उतरे थे 300 बिफोर कॉमन एरा, मीन्स क्राइस्ट के बर्थ से 300 पहले यहाँ आ गए थे बिजनेस का सामान लेने के लिए। एनीवे, यहाँ आए कैसे आए? पानी के रास्ते से। क्योंकि क्या है कि साउथ वेस्ट जो मानसून हवाएं हैं वो शिप्स को इधर स्पीडी ले आती है, केरल के तट की तरफ वर्षा के साथ ही स्पीडी में। तो मानसून विंड्स के साथ ये आया करते थे, और 7 और 8 महीने तक यहाँ पर प्रवास करते थे, रहते थे, और प्राय ये मुजीरीज पोर्ट पर उतरा करते थे। और यहाँ पर जो इनका जो व्यापार का है, आने का है, जाने का है, मानसून टाइमिंग्स और सारी जो कल्चर है, वो तमिल लिटरेचर के अंदर इसका ब्यौरा सोर्स अपने को मिलता है। सीधी सी बात ये। और जब ये 7 और 8 मंथ तक यहाँ रहते थे, तो निश्चित रूप से अपने कल्चर का प्रभाव यहाँ डालेंगे। तो अपने इनके कल्चर का जो प्रभाव है अपने भवन निर्माण शैली पर भी मिला। यानी ये आप कह सकते हो कि ये आर्किटेक्ट, ग्रीको रोमन्स इफेक्ट ऑन आर्किटेक्ट इन इंडिया, मकानों पर भी प्रभाव पड़ा। वहाँ जैसे मकान बनाया करते थे, तो वैसे आर्किटेक्ट यहाँ भी इनसे पूछ के बनाने लगे। तो ये रोमन्स
ये जो पहला मैंने लिखा है इसमें रोमन्स ट्रेड एंड इट्स हिस्ट्री, बस ये थोड़ा सा अपने रोमन्स और ग्रीक के बारे में। ग्रीक्स मीन्स आज जो यूनान है जिसकी राजधानी एथेंस है, और इटली, रोमन्स मीन्स इटालियन जिसकी राजधानी रोम है, वो लोग। अब आइए आप संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर का जो सेंटर होता था वो मदुरई, जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई होता था, पांड्यों की राजधानी होती थी ये। तो संगम लिटरेचर में जो किंग होता था उसको मूवेंद्र कहते थे। जैसे इंद्र, राजा को इंद्र कहते हैं, साउथ में मूवेंद्र कहते हैं। तमिल लिटरेचर, तमिल भाषा में चीफ को, किंग को। तो मेन जो है वहाँ सॉरी, नॉर्दर्न तमिलनाडु में जो मूवेंद्र हुए वो चोल्स थे। उसमें एक मूवेंद्र जो है कारिकाला हुआ था, चोल्स। और साउथ के अंदर जो है, साउथ तमिलनाडु में जहाँ मदुरई वगैरह है, रामेश्वरम, मदुरई, ये वहाँ पांडे वंश, पांडे डायनेस्टी के राजा हुए थे। उसमें से एक है नेदुन चेंग्युम। नेदुन चेंग्युम, नेदुन कॉमन नेम है, केरला में भी नेदुन हुआ राजा। नेदुन वो लादान हुआ था, बिन लादान नहीं है केरला वाला, नेदुन लादान है, ध्यान कर लेना ये बात है। आतंकवादी बिन लादेन नहीं था। ये चेरा डायनेस्टी केरल के अंदर नेदुन लादान हुआ था, ये पांडे। तो इन राजाओं, कैरिकेला, नेदुन लादान, नेदुन चेंग्युम डायनेस्टी, जैसे चोल, चेरा, चेरा मीन्स केरल, पांडे, इन्होंने अपनी राजधानी क्या है, चोल जो कैरिकेला था उसने उरियान बनाई, उरियार। और ये जो कावेरी पट्टनम शहर भी बनाया था उसने, चोल्स ने कावेरी पट्टनम शहर भी बसाया था। और इसने चेरा जो नेदुन लादान है उसने वंजी शहर बसाया। और मदुरई का तो जानते हो, मदुरई के नाम से मीनाक्षी टेम्पल और पांडे डायनेस्टी जुड़ी हुई आपस में हर कभी भी। और संगम लिटरेचर, ये 3-4 चीजें एक साथ याद कर लो बस। संगम लिटरेचर का सेंटर मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल पार्वती जी का मंदिर मदुरई, पांडे डायनेस्टी की राजधानी कैपिटल मदुरई। इस प्रकार से आपको लर्न करते रहना है। इन राजाओं का भी इकोनॉमिक साइड पढ़ेंगे, मतलब आर्थिक इनकम का क्या साधन था। भाई वही बात है, बाहर से व्यापारी कोई आते थे, इंडो ग्रीक वगैरह, और वो गिफ्ट्स लाते थे, और ये खुद जनता से टैक्स वसूल करते थे। टैक्स में मतलब एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री, इसके ऊपर टैक्स लिया करते थे। ये इनका इकोनॉमिक बेस था। अब साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं। यहाँ के उस समय के जो पुराने जो ग्रेट किंग्स हुए, पावर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 200 ईयर्स तक जो है, अपने कल पढ़ा था मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी का लास्ट जो किंग था बृहदर्थ, उसका मर्डर करके उसका सेनापति शुंग जो है पावर में आ गया था। शुंग डायनेस्टी स्थापित की थी। और ईसा के जन्म तक आते आते शुंग भी खत्म हो गए थे, शुंग डायनेस्टी भी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर राज आ गया था, सेंट्रल एशिया के लोग थे, जिस सेंट्रल एशिया मीन्स जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया, ये अफगानिस्तान और ये
पंजाब से होते हुए ये नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए थे। तो कुषाण, ये कुषाण कहलाते थे, कुषाण। और इनका राज जो है ईसा के जन्म के 200 ईयर्स तक मतलब नॉर्दर्न इंडिया में रहा, और बड़े पावरफुल हुआ करते थे। उस समय जो सिल्क का काम चीन से रोम सिल्क जाया करता था, उस रोड और सड़क के ऊपर किसका अधिकार होता था? वही राजा मजबूत होता था। तो बाय द वे ये कुषाण थे, सेंट्रल एशिया में भी राज करते थे और इधर नॉर्दर्न इंडिया में भी राज करते थे। तो सारे जो सिल्क रूट होते थे वो सारे के सारे कुषाणों के कंट्रोल में थे, और इसलिए ये टैक्स अच्छा वसूल करते थे। तो पैसे वाले थे ये कुषाण। कुषाण ईरा पैसे वाला माना जाएगा ये, क्यों कि पहली बार कुषाण वंश का, कुषाण डायनेस्टी का एक राजा कनिष्क, आपकी क्लास में भी किसी बच्चे का नाम मिल जाएगा कनिष्क, इस राजा के नाम से। तो पहली बार कनिष्क ने करेंसी के रूप में गोल्ड के सिक्के, गोल्ड के कॉइन से ही बिजनेस करोगे, गोल्ड के कॉइन निकाले थे। पैसे वाला था मामला, सिल्क रूट पर अधिकार था। इसी कनिष्क ने 78 कॉमन इरा, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से शुरू करके 78 जब आया, 78 ईयर में एक शक कैलेंडर शुरू किया, उसको शक कैलेंडर कहते हैं। अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, गवर्नमेंट जो मानती है, वो कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर। ये जो अपने यूज लेते हैं ईसाई कैलेंडर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, इस तरह के जो मार्च, अप्रैल, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, गोरों का कैलेंडर है, ईसाइयों का। विक्रम संवत, विक्रमादित्य सेकंड ने चालू किया था, विक्रमादित्य, जिसका जो कि चंद्रगुप्त सेकंड था। तो कैलेंडर जितने भी यहाँ, चाहे वो मोहम्मद साहब का जारी किया ये रमजान वगैरह वगैरह ये महीने आते हैं, वो हो, कोई सा भी हो, लेकिन अपना नेशनल कैलेंडर याद रखना, ये कनिष्क ने शुरू किया था 78 कॉमन इरा में। कहने का मतलब है कि ईसाई कैलेंडर जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके 78 ईयर्स निकल गए, तब शक कैलेंडर का, अपना नेशनल कैलेंडर का पहला साल था ये 78, पहला शक ईयर है 78। और कनिष्क जो है 101 तक इसका राज रहा। इसने चाइनीज को भी हरा दिया था। पहले तो खुद आ रहा था, लेकिन बाद में चाइनीज को मटिया मेट कर दिया था, चाइनीज को हरा दिया था इसने। और इसी कनिष्क ने क्या है, पल्लव को भी हरा दिया था। साउथ में जो पल्लव थे ना, नॉर्दर्न चोल से पहले पल्लव, उनको भी हरा दिया था। और इधर वेस्ट के अंदर क्या, इंडो ग्रीक जो थे, जो भी अलेक्जेंडर के आदमी होते थे, सेल्यूकस के और डिसेंडेंट, उन सबको, इंडो ग्रीक्स को भी हरा दिया था कनिष्क ने। पारसी वगैरह सबको हरा दिया था इसमें कनिष्क ने। और ट्रेड में ये सिल्क रूट से काफी पैसा वसूल किया करता था, टैक्स से। तो इसका जो झुकाव है, हालांकि ये सेंट्रल एशिया का था, लेकिन ये भारत का होकर ही रह गया था। इसने इंडिया में आके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। पाली भाषा में पहले तो ये थेरावाडी यानी हीनयान, बौद्ध के दो पंथ हैं, हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब है कि सिर्फ
खुद ही प्रेयर करो, खुद ही अपना भला करो, मोक्ष करो, निर्वाण करो। महा का मतलब है कि आपने तो कर ही लिया मोक्ष, आप दूसरों के लिए भी कल्याण करो, महान बन जाओ, उसको कहते हैं महायान। तो ये शुरू में पहले ये हीनयानी था, बाद में कहा कि नहीं, समाज को भी बौद्ध धर्म का लाभ मिलना चाहिए, वो महायानी महायानी था, बाद में हो गया था। तो इसके राज में जो महायानी बुद्ध थे, जैसे अश्वघोष, जिसने अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष ने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरितम, इसी के टाइम में लिखी थी, और वो संस्कृत में लिखी थी। पहले तो ये हीनयानी पाली काम में, हीनयानी था तो पाली में काम करता था, पाली भाषा में, लेकिन बाद में जब महायानी बन गया ये कनिष्क, तो ये संस्कृत भाषा को अपनाने लग गया, और संस्कृत में ही इसके पास जो मॉन्क थे बुद्धिस्ट, अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। भाई चैप्टर अपनी खिचड़ी है ना, इसलिए बुद्ध चरितम, अश्वघोष, ट्रेड और रिलीजन। राजाओं पर तो थोड़ा कम ध्यान दें, इनके टाइम में ट्रेड और रिलीजन को पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इसने बौद्ध धर्म को खूब फैलाया, दक्षिण में म्यांमार, श्रीलंका तक हीनयान को लेकर चला गया, और बाद में क्या है कि चौथी बौद्ध सभा आयोजित की थी कश्मीर में कनिष्क ने, वहां महायान पर ज्यादा जोर दिया उस सभा के अंदर। तो हीनयानी जो थे वो नाराज होकर निकल भी गए थे, तो उस समय दो पंथ शुरू हुए थे, हीनयान और महायान। तो महायान का मतलब है कि भाई आप खुद तो तपस्या वगैरह और करके, ध्यान करके बौद्ध बन गए हो, आपका तो निर्वाण हो जाएगा, लेकिन आम जनता का क्या होगा? आम जनता को भी उपदेश दीजिए, आप प्रीच करिए, ये फार्मूला था महायान का, और संस्कृत में प्रीच करिए ताकि समझ में आ जाए। तो बौद्ध धर्म का इतना कनिष्क अनुयायी था, फॉलोवर था, कि उसने जो सिल्क रूट के आसपास के जो सारे इलाके थे, सारे इलाकों में बौद्ध धर्म का फैलाव कर दिया इसने। और बौद्ध के रेनी सीजन में रहने के लिए गुफाएं भी इसने एक्सकेवेट करवाई, ताकि उन 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 मोनेस्ट्रीज में, गुफाओं, केव मोनेस्ट्रीज में वो रह सके। और इधर वेस्टर्न घाट के जो पर्वत थे, इन पासेज में भी, रास्तों में भी जाके वेस्टर्न इंडिया में भी इन्हें बौद्ध स्तूप वगैरह और कनिष्क ने बनाए। तो कुल मिलाकर नॉर्दर्न इंडिया का जो पावर था वो बौद्ध धर्म, बौद्ध संगति, बुक्स वगैरह और सिल्क रूट में किस तरह से फैलाया, और कौन महान राजा था, वो कनिष्क था। अपने नॉर्दर्न इंडिया के उस समय के जो 200 साल तक, 200 ईयर्स तक कुषाण वंश राज करता था, उसकी बातें अपने जानी। अब आइए नॉर्दर्न से आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहां भी एक पावर खड़ी हो गई थी, और उस पावर ने 300 ईयर्स तक राज किया था आंध्र प्रदेश में। उस पावर का नाम था, उस डायनेस्टी का नाम था सातवाहन। सातवाहन। तो सातवाहन में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हुआ है श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी, इसकी मां का नाम था गौतमी बालाश्री। अपने बेटे की जो वीरतापूर्ण जो कार्य, युद्ध जीतने वाले और भी कोई समाज की बातें थी, वो इसका इंस्क्रिप्शन अपने बेटे के काम के बारे में इंस्क्रिप्शन इसकी मां ने लगवाए थे। तो बोलते ना इस प्रकार, गौतमी पुत्र सतकर्णी।
तो माँ और बेटे दोनों याद हो जाते हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवान, स सातवान। और गौतमी ने ही इंस्क्रिप्शन छपवाए थे बेटे के काम के। श्री शतकर्णी ने पैठान, पैठा लिख दिया, एन और लगाना था, पैठान। पैठान जगह को पैठान, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान नाम की जगह के ऊपर से अपनी राजधानी बनाई, जो कि महाराष्ट्र में ही, थोड़ा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की सीमा में है पैठान या प्रतिष्ठान। पैठानी एक साड़ियाँ भी चलती है यहाँ पर। कल्चर में क्या है कि पैठानी, वहाँ महाराष्ट्र में एक साड़ी है जिसका नाम पैठानी साड़ियाँ हैं। ये शायद इसी जगह से पनपी होगी साउथ में, महाराष्ट्र और साउथ के, ये इस तरह से। तो ये इतने पावरफुल थे ये, इन्होंने जो कुषाण और जो शक थे वो थोड़े खिसक गए थे, राज किया करते थे। शकों को भी इस गौतमी पुत्र शतकर्णी ने हरा दिया था। ये श्री शतकर्णी के बाद में यज्ञ शतकर्णी पावरफुल हुआ था, उसने शकों को हराया था खूब जमा कर, और उसने बता दिया है कि साउथ में जो गोदावरी नदी है इधर कोई नहीं आएगा। तो दक्षिण पथ के राजा ये सातवाहन हुए, जो 300 साल तक राज किया। ये डायनेस्टी थी सातवाहन, डिक्कन की, डिक्कन पावर। कोस्टल पावर तो शुरू में ही पढ़ लिया आपने, चोल, चेरा, पांडे। डिक्कन के आपने सातवाहन, गोदावरी के साउथ में पढ़ लिया सातवाहन। नॉर्दर्न के आपने कनिष्क पढ़ लिए, कनिष्क पढ़ लिए। और इनका लिटरेचर जो है बौद्धों, नॉर्थ में बौद्धों का लिटरेचर, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरितम लिखी, हीनयान, महायान। और इधर जो संगम लिटरेचर, कोस्टल जो किंग थे उनके, लादेन वगैरह, नेदुन लादेन, चेरा और इनके, वो पढ़ लिया आपने। तो इसके बाद में, क्योंकि ये तो चैप्टर खिचड़ी है, शुरुआत इंडो ग्रीक से, शुरुआत जो ग्रीक रोमन से करी थी। अब क्या है कि चाइना की तरफ से पिलग्रिम्स कौन आए थे बौद्ध धर्म को सीखने, पढ़ने, जानने के लिए? कौन से पिलग्रिम्स यहाँ आए, उनका आने का सीरियल या क्रम, क्रोनोलॉजी क्या रही, टाइम क्या रहा, ये पूछ सकता है आपको। तो सबसे पहले फाहियान। देखिए, फाहियान जो था ना, वो सिल्क रूट से तो आया था। यहाँ गुप्त वंश विक्रमादित्य के टाइम में रहा ये। 6 साल तक इसने संस्कृत सीखी, और बाद में 6 साल तक इसने एक प्रकार से ये संस्कृत का और बौद्ध का टीचर रह गया, नालंदा से भी जुड़ा रहा है। और गया समुद्र के रास्ते से चाइना, फाहियान। इसके बाद में आता है यीजिंग, स्पेलिंग तो ये है लेकिन इसको फाहियान बोला, जैसे इत्सिंग, इसको बोल सकते हो आप इत्सिंग। इत्सिंग 7th सेंचुरी में आया ये पानी के रास्ते से आया था और पानी के रास्ते से गया। इत्सिंग के बाद में जब यहाँ राजा था हर्षवर्धन, पढ़ेंगे अपने, हर्षवर्धन नॉर्थ का राजा, जैसे आज पढ़ा है ना नॉर्थ में कनिष्क को, वैसे हर्षवर्धन को पढ़ेंगे नॉर्थ का। तो ये हर्षवर्धन के समय वैनसांग आया, ये भी 7-8 साल तक रहा था वैनसांग। तो इन्हीं की जो बुक्स है, इन्हीं की जो ट्रेवलर ब्लॉग्स हैं,
उसमें इन सारे जो खिचड़ी के जो शोर्स हैं वो अपने को पढ़ने को मिलते हैं। अब आइए भक्ति आंदोलन। ये कैसे भक्ति? भक्ति भी खड़ी हुई थी क्या? भक्ति तो ईश्वर की भक्ति तो शुरू से चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में फिलोसॉफी, देवताओं की स्तुतियां वगैरह, मंत्र, श्लोक, वेद, इनसे क्या करते थे भक्ति। तो पूरे वेदोच्चारण और व्यवहार और सारा ऐसे रखना पड़ता था। बाद में बौद्ध और जैन आ गए तो उपनिषद वगैरह और जो थे वो सप्रेस हो गए। बौद्ध और जैन में भी बुराइयां आ गई तो वापस उस सनातन धर्म को जिंदा करने के लिए आदि शंकराचार्य आए हर्षवर्धन के समय, 7वीं 8वीं सदी में। उनका जन्म स्थान केरल था। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं उनका। केरल में जन्मे। मैं केरल इसलिए बोल रहा हूं कि भक्ति जो है साउथ में ही पैदा हुई। तो उन्होंने फिलोसॉफिकल आइडिया तर्क दे करके आया कि जैन, बौद्ध और उस समय कोई भी सनातनी जो पूजा पाठी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, हिंदुओं में जो भी सेक्ट थे, सारे ऑल ओवर इंडिया आदि शंकराचार्य जी ने बहस में, तर्क में हरा दिया कि आपका धर्म सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूं वो सही धर्म है। कि ये ब्रह्म है, सारी जगह फैला हुआ है, ब्रह्म की माया से ये जगत का निर्माण हुआ है, और आपका जन्म भी ब्रह्म की माया से हुआ है। और आप तपस्या करके, आप ध्यान करके उस ब्रह्म का और अपने आप को अहं ब्रह्मास्मि मानो। ब्रह्म आपके अंदर ही, आप बाहर क्यों माथा मार रहे हो? क्या पूजा पाठ कर रहे हो आप? क्या भक्ति कर रहे हो आप यदि नॉन वायलेंस हो, आप यदि ट्रुथ पर हो, आप यदि अपना व्यवहार जो है सत्कर्मों में लगा रहे हो, तो आपको पहचान हो जाएगी अंदर वाले अपनी जो आत्मा या ब्रह्म है। फालतू के इधर उधर घूमने की बजाय, बाहर दिखावा करने की बजाय आपको कोई जरूरत नहीं। तो साउथ के अंदर क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी पैदा हुए साउथ में ही। मद्रास के 20 किलोमीटर इधर ईस्ट में गांव है पेराम्बूर में रामानुजाचार्य जी पैदा हुए साहब। ये सारे साउथ के ही संत हुए, मध्वाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी। ये साउथ में ही भक्ति का जन्म होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फर्क तो है, अंदर जो आत्मा है उसको उस बड़ी आत्मा के बराबर कैसे मान सकते हो आप? वो तो वही है, ईश्वर तो ईश्वर ही है। आप छोटी सी एक आत्मा आपके शरीर में है, उससे आप क्या है उस बड़े की तुलना करने जा रहे हो? ये नहीं चलेगा। तो आदि शंकराचार्य जी के खिलाफ जो है रामानुजाचार्य जी ने भक्ति को पैदा कर दिया कि नहीं भाई, आत्मा को ईश्वर की पूजा तो करनी पड़ेगी। और जहां पूजा शब्द आया, श्रद्धा तो प्रकट करनी पड़ेगी। लव एंड अफेक्शन उस बड़ी के प्रति छोटे को करना पड़ेगा, आदर प्रकट करना पड़ेगा। यही तो भक्ति है, लव एंड अफेक्शन, रामानुजाचार्य जी ने। हाँ, राइट्स एंड रिचुअल्स की कोई जरूरत नहीं है, इस पर कोई ज्यादा दबाव मैं नहीं दूंगा। लेकिन आपको लव एंड अफेक्शन जो है वो तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ईश्वर को भजना ही पड़ेगा, कीर्तन करना ही पड़ेगा। तो भज का मतलब भजना, ईश्वर के लिए डिवाइड हो जाना, ईश्वर के लिए बट जाना, इस आत्मा को उस ईश्वर में भजने के लिए लगा देना, कीर्तन वगैरह। तो
आजकल जो आप लोग देख रहे हो भक्ति जो है, ये थोड़ा विकृत रूप में आ गई। लाउड स्पीकर लगा लिया और माता की चौकी लगा रहे हो, कोई कोई लाउड स्पीकर से मस्जिद से बोल रहा है, तो ये थोड़ा विकृत रूप हो गया। भक्ति इसको नहीं बताया था रामानुजाचार्य जी, लेकिन अब इसको भक्ति मानने लग गए। तो बाद में क्या हुआ, कहा तो ये था कि आप ईश्वर का कीर्तन करो, आत्मा को ईश्वर के कीर्तन में लगाओ, लव एंड अफेक्शन, श्रद्धा प्रकट करो। और बाद में क्या है कि गॉड, ईश्वर की तरह तरह के गॉड की क्या है कि मूर्तियां जो घर में ले आए, मंदिर बनाए भक्ति के लिए, गॉड्स मूर्तियां जो है घर पर रख के पूजा करने लग गए, भक्ति प्रकट करने लगे, घरों में आ गई भक्ति। तो जो ही मूर्तियां आई तो क्या है कि कल्चर भी, स्टेचू बनाने का आर्किटेक्चर आया, मंदिर बनाने का आर्किटेक्चर आया, लिटरेचर का, भक्ति में, भक्ति के लिए बहुत सारे ग्रंथ वगैरह और लिखे जाने लगे, भक्ति में बहुत सारी कविताएं लिखे जाने लगी, आरतियां लिखे जाने लगी। तो भाई भक्ति ने पोएट्री, आर्ट, कल्चर ये डेवलप हो गया बाद में। तो ये खिचड़ी यहीं समाप्त नहीं होती है। भक्ति एक, भक्ति जैसा महान संत वेस्ट में भी था। कि वेस्ट में क्या हो रहा था भाई, उधर वेस्ट एशिया में क्या हो रहा था, यूरोप में जो धर्म फैला बाद में क्रिश्चियनिटी, वो क्या हो रहा था। ये जब तक फॉरेन की बात नहीं करेंगे तब तक अपना लेसन पूरा होता ही नहीं है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो आज जेरूसलम है, वहां जो आज इजराइल है, यूं समझिए, वहां पर एक बेथलेहम जगह है, बेथलेहम शहर है, बेथलेहम जेरूसलम के पास में ही है। वहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, बर्थ हुआ क्राइस्ट का। उन्होंने ये भक्ति जैसा ही संदेश दिया। उन्होंने कोई आर्डेंट फॉलो वाला सिद्धांत नहीं रखा, थोड़ा ढील दी, थोड़ा मामले को नरम किया। आप इतने ज्यादा आर्डेंट मत बनो, जैसे कुरान में लिखा है वैसा का वैसा ही करो। तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर का जो संदेश है वो लव और अफेक्शन में आता है, लड़ाई झगड़े और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने में नहीं आता है। दान पुण्य, लव एंड अफेक्शन में ईश्वर का संदेश आता है, आप ग्रहण कर सकते हो, ईश्वर को पा सकते हो। ये संदेश दिया ईसा मसीह को। और ये संदेश क्या है कि यहूदी, उस समय जो यहूदी धर्म था उसमें वो बड़े आर्डेंट होते थे, तो उनको ये इस तरह की बातें पसंद नहीं आई कि नहीं ये क्या बकवास कर रहा है, ईश्वर तो तानाशाह है, डिक्टेटर है, कठोर है, जो कह दिया सा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये लव एंड अफेक्शन वाली बात कहाँ से आ गई, ये सेवा वाली बात बीच में कहाँ से आ गई, इससे ईश्वर मिलता है। लेकिन इन्होंने कहा ये, और बाद में ये बात दुनिया को पसंद भी आई। और आज जो है एक नंबर पर जो धर्म है वो क्राइस्ट के द्वारा बताई बातों पर ही चल रहा है। तो सोचता हूँ आपको ये खिचड़ी स्वाद लगी होगी। बुक में पढ़ना और बनाना, आगे का चैप्टर आगे।